सब्सक्राइब किया? नहीं? चलो ठीक है, तो अभी करो और अपने दोस्तों से भी कराओ। और हाँ, बाद में तुमको भागने की जल्दी होती है तो लाइक भी अभी करो। Redox reaction. It is the contraction of two words, that is reduction and oxidation. तो कहने का मतलब क्या होगा कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होती है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का कॉम्बिनेशन होती है। नाम कैसे पड़ा होगा? रिडक्शन से हमने ले लिया रेड और ऑक्सीडेशन से ले लिया ऑक्स, तो यहां से आ गया रेड और यहां से आ गया ऑक्स, तो बन गया रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो हम रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले रिडक्शन को और ऑक्सीडेशन को इंडिविजुअली समझ लेते हैं। तो पहली चीज आती है मेरे पास में रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड, किसी भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड में अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम बोलेंगे वहां पर क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, H2Cl2 के साथ में मिलकर के बनाता है HCl। इसका मतलब क्या है? क्लोरीन में एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो क्लोरीन कन्वर्ट हो गया HCl में। तो मैं बोलता हूं कि क्लोरीन इज बीइंग रिड्यूस्ड टू HCl। क्या बोलेंगे? क्लोरीन यानी Cl2 इज बीइंग रिड्यूस्ड टू HCl। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन अगर जुड़ रहा है जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड में, तो वो एलिमेंट का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन का रिमूव हो जाए, ऑक्सीजन का क्या हो जाए? रिमूवल हो जाए। तो कहने का मतलब हो जाएगा कि अगर किसी कंपाउंड में से ऑक्सीजन हट रही है तब भी मैं बोलूंगा क्या हो रहा होगा? वहां पर रिडक्शन हो रहा होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, तो क्या हो जाएगा? CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 कन्वर्ट हो जाएगा Cu प्लस H2O में, Cu प्लस H2O में। इसका मतलब क्या हुआ? यहां देखें, CuO में से ऑक्सीजन हटा और ये कन्वर्ट हो गया Cu में, यानी CuO में से ऑक्सीजन हट रहा है और Cu बन रहा है। तो मैं बोलता हूं CuO का Cu में रिडक्शन हो रहा है। तो हम बोलेंगे CuO is being reduced to Cu। क्या बोलेंगे? CuO is being reduced to Cu। तो यहां पर आपको सिंपल से याद रखना है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है या ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन कही जाएगी रिडक्शन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? जस्ट उल्टा हो जाता है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड, क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड, किसी एलिमेंट या कंपाउंड में ऑक्सीजन जुड़ जाए। जैसे मैंने यहां पर बात किया Cu में O2 जुड़ गया और क्या बन गया? CuO बन गया। तो मैं बोलूंगा Cu से CuO बन रहा है, यानी ऑक्सीजन जुड़ रहा है Cu में। तो हम बोलेंगे Cu, क्या बोलेंगे? Cu इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू Cu। Cu इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू CuO। क्या हो जाएगा? Cu इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू CuO। इसके अलावा क्या हो सकता है? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड, अगर किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन हट रहा है, किसी कंपाउंड में से हाइड्रोजन हट रहा है, रिमूव हो रहा है, तब भी मैं क्या बोलता हूं? ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है? मान लेते हैं HCl है, ये ब्रेक हो गया H2 और Cl2 में, तो क्या हो जाएगा? HCl में से H हट गया, हाइड्रोजन हट गया, तो हम क्या बोलेंगे? Cl मिल गया। तो हम बोलेंगे HCl इज बीइंग oxidized to Cl। HCl is being oxidized to Cl2। ठीक है, HCl is being oxidized to Cl2। इस तरीके से आपको याद रखना है कि अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन तो रिडक्शन, इसका अपोजिट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। Reducing agent, the substance which gives hydrogen or removes oxygen for reduction is called reducing agent। कहने का मतलब सीधा सा है, एक ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है? हाइड्रोजन प्रोवाइड करे
ताकि कोई चीज, कोई केमिकल या कोई भी आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या हो पाए, रिड्यूस हो पाए, या फिर वो उस पर्टिकुलर कंपाउंड में से रिमूव कर ले किसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, ताकि क्या हो पाए, फिर से रिडक्शन हो पाए। तो मैं बोलता हूं कि या तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे या फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर ले, तो ऐसा सब्सटेंस कहा जाता है रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट अगर मैं बात करता हूं तो वो होता है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और रिमूव्स हाइड्रोजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें क्या होगा, ऐसा सब्सटेंस जो क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ताकि ऑक्सीडेशन हो सके, या फिर किसी कंपाउंड में से रिमूव कर लेता है हाइड्रोजन को, क्या करता है, रिमूव कर लेता है हाइड्रोजन को, जिससे फिर से क्या हो पाए, ऑक्सीडेशन हो पाए। तो ऐसे सब्सटेंस को आप नाम देते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो मैं सिंपल सी बात करूंगा, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं ताकि रिडक्शन हो सके, या ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं ताकि रिडक्शन हो सके। तो ऐसे सब्सटेंसेस क्या कहे जाएंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। उसका जस्ट उल्टा हम बात करते हैं तो वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि ऑक्सीडेशन हो सके, या रिमूव करते हैं हाइड्रोजन को ताकि ऑक्सीडेशन हो सके। तो ऐसे सब्सटेंसेस को आप नाम देते हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपसे बोला कि यहाँ SO2 कन्वर्ट हो गया S में, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन हट गया, तो हम बोलेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी SO2 का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। फिर मैं बोलता हूं यहाँ पर H2S है, ये भी S में कन्वर्ट हो गया, यानी इसमें से क्या हो गया, हाइड्रोजन हट गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो गया, यानी कि क्या हो जाएगा, H2S का ऑक्सीडेशन। तो आपको दिख रहा है ये पूरी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है। तो SO2 में से ऑक्सीजन हट गया और वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ऐसे ही H2S में से हाइड्रोजन हट गया और वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब बात आती है कि SO2 में से ऑक्सीजन अलग हुआ, क्या अलग हुआ, ऑक्सीजन अलग हुआ। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, यहां से अलग होकर किसी चीज का ऑक्सीडेशन करेगा। यहां से ऑक्सीजन अलग होकर क्या करेगा, किसी चीज का ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीजन प्रोवाइड कौन कर रहा है, SO2, इसलिए मैं SO2 को क्या बोलता हूं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने ऑक्सीजन निकाली, वो ऑक्सीजन क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, इसलिए हम SO2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जस्ट इसका उल्टा हम बात करते हैं तो H2S में से क्या अलग हो रहा है, H2। अब ये जो H2 अलग हुआ ये क्या करेगा, किसी चीज का रिडक्शन करेगा। तो H2S क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को अलग कर रहा है ताकि कोई चीज जाके क्या हो पाए, या हाइड्रोजन जाके क्या कर पाए, किसी चीज को रिड्यूस कर पाए। इसलिए मैं H2S को नाम देता हूं रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो मैंने बोला यहां से ऑक्सीजन निकल रही है ताकि ऑक्सीडेशन हो पाए, तो हम SO2 को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। H2S में से क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन निकल रहा है ताकि किसी चीज का क्या हो सके, रिडक्शन हो सके, इसलिए हम H2S को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, H2S is oxidized to sulfur by releasing hydrogen। ये क्या कर रहा है, H2S हाइड्रोजन रिलीज करता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। ये हाइड्रोजन जो यहाँ पर रिलीज हुई है वो हाइड्रोजन क्या करेगी, रिडक्शन करवाएगी, इसलिए हम H2S को बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसके अलावा हम बात करते हैं SO2 को, तो SO2 is reduced to sulfur by releasing oxygen। अब SO2 क्या करता है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। अब ये जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, ऑक्सीडेशन करेगी किसी चीज का, तो हम क्या बोलते हैं, SO2 ऑक्सीजन रिलीज कर रही है ताकि ऑक्सीडेशन हो पाए, इसलिए हम SO2 को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम यहां बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट फॉर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इसकी जरूरत क्यों है। अभी तक हमने जो पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर मैंने बोला रिडक्शन क्या होता है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वो होता है रिडक्शन। अब बात आती है कि कोई मेरे पास केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं, क्या चीज, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ही नहीं, तो मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस तरीके से उसके अंदर परफॉर्म हो रहे हैं।
तो ऐसे कंडीशन में जो बेस्ट वे मेरे को देखने को मिलता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन के साथ में। तो मेरे पास सबसे पहले आता है द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम और आयन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो हम क्या बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कोई एटम या फिर आयन क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। कोई एटम या फिर आयन क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो हम बोलते हैं कि क्या हुआ है, वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है। जैसे कि अगर मेरे पास कोई एटम ए है, वो लूज करता है n इलेक्ट्रॉन्स को, कोई एटम ए n इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है, तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो मैंने बोला कि एटम ए ने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले, n इलेक्ट्रॉन्स निकाले। अगर कोई एटम ए सिंगल इलेक्ट्रॉन निकालता है तो वो +1 से चार्ज हो जाता है। अगर उसने n इलेक्ट्रॉन निकाला है तो वो +n से चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एटम ए ने अपने अंदर से n इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, an पॉजिटिव। ठीक है, अब होता क्या है, इस तरीके के पॉजिटिव चार्ज को आप नाम देते हो कैटायन। क्या नाम देते हो, कैटायन। तो यहां पर आपको याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, जब कभी भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो आप बोलते हो कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जितने इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है उसको हम उसके पॉजिटिव पावर में लिख देते हैं। ठीक है, और इस तरीके से बने हुए आयन को आप नाम देते हो कैटायन। क्या नाम देते हो, कैटायन। अब इसका जस्ट उल्टा होता है, उसे आप बोलते हो रिडक्शन। क्या होगा, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ बाय एन एटम और आयन इज कॉल्ड रिडक्शन। द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या चीज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एटम और आयन। जब कोई एटम या फिर आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, तो आप बोलते हो कि क्या हुआ है, वहां पर रिडक्शन हुआ है। एग्जाम्पल, कि कोई एक एटम है बी जो n इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है टू बिकम नेगेटिवली चार्ज आयन, तो आप उसको नाम देते हो बी एन नेगेटिव। तो मैं आपसे बात करता हूं, इलेक्ट्रॉन अगर लूज किए जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो पॉजिटिविटी बढ़ती है, और इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन हो रहे होते हैं तो निगेटिविटी बढ़ती है। तो B एक एटम है जिसने n इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है, तो उसके ऊपर चार्ज कितना आ जाएगा, n नेगेटिव। अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो चार्ज आ जाता है सिंगल नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो चार्ज आ जाता है डबल नेगेटिव, n इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो चार्ज आ जाता है n नेगेटिव। ठीक है, अब इस तरीके से बनने वाले आयन को, Bn नेगेटिव आयन को आप नाम देते हो n आयन। क्या नाम देते हो, n आयन। अब बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है भाई, ऑक्सीडेशन कहा जाता है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। तो यहां देखिएगा एग्जाम्पल, ये रहा मेरे पास Na प्लस Cl गिव्स Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और सबसे लास्ट में मेरे को मिल जाएगा NaCl। तो ये फॉर्मेशन हो गया कि NaCl किस तरीके से बनता है। मैंने आपसे बात किया, ये रहा Na की आउटर शेल, ये क्या है, आउटर शेल, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक। Cl इसके आउटर शेल कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। Na के आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और Cl के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये कंप्लीट होना चाहता है तो आउटर शेल से इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये कंप्लीट होना चाहता है तो ये अपने आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो हमने क्या बोला, Na ने अपने आउटर शेल से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव। ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कर दिया, क्या बचा, 2 8, तो Na पॉजिटिव हो गया 2 8। यहाँ का 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस्ट कर दिया, इसलिए क्या लग गया, +1। ठीक है, सिमिलरली Cl ने क्या किया, 2 8 7 था, इन्होंने अपनी आउटर शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को ले लिया, तो क्या हो जाएगा, 2 8 8। तो मैंने क्या लिख दिया, 2 8 8। अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो आ जाएगा सिंगल नेगेटिव। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि Na ने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। Cl ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उसका हो गया रिडक्शन। ठीक है, और इस तरीके से आपको NaCl मिल गया।